Hello everyone, this is Professor MH or today we will discuss, in this video we will discuss a new concept डीम्ड रेसिडेंट। तो ये डीम्ड रेसिडेंट का नया कॉन्सेप्ट आया है सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडर फाइनेंस एक्ट 2020। डीम्ड रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहला हम लोग को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि डीम्ड मतलब क्या होता है। तो एकदम अगर सिंपल हिंदी लैंग्वेज में अगर सोचे, एक कॉमन लेमैन, एक कॉमन आदमी के हिसाब से सोचे कि डीम्ड मतलब क्या होता है, तो डीम्ड मतलब होता है समझना। डीम्ड मतलब समझना, अज्यूम करना, दैट इज डीम्ड। तो अज्यूम कर रहे हो किसको? रेसिडेंट को। तो कौन सा ऐसा बंदा है जिसको हम अज्यूम करेंगे कि वो रेजिडेंट है? कहाँ का रेजिडेंट है? इंडिया का रेजिडेंट है। हम लोग जो भी ये अकाउंट्स टैक्स पढ़ रहे हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस, आगे के जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे वो फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इंडिया वाले ने एक नया कॉन्सेप्ट डाल दिया, गवर्नमेंट ने एक नया कॉन्सेप्ट डाल दिया, डीम्ड रेजिडेंट। डीम्ड मतलब क्या? डीम्ड का मतलब होता है समझना, अज्यूम करना। क्या अज्यूम करना? रेजिडेंट। तो इंडिया में किस बंदे को हम अज्यूम करेंगे, किस बंदे को हम डीम्ड करेंगे कि वो रेजिडेंट है? अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फाइनेंस एक्ट 2020 में। तो उसका पहला जो मीनिंग यहाँ पे दिया है कि डीम्ड रेजिडेंट का मतलब होता है एक इंडियन सिटीजन जो इंडिया का सिटीजन है और उसका इनकम इंडिया के सोर्स से, बाहर के सोर्स से नहीं, मतलब इंडिया से कमा रहा है। इंडिया की जो सोर्सेज है, इंडिया पे रह के वो कुछ कमा रहा है, नो फॉरेन सोर्सेज, एक्सीड 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर तो हम लोग को पता है, हमारे लिए ये साल 2021 है। तो प्रीवियस ईयर में अगर कोई इंडिया का सिटीजन 15 लाख से ज़्यादा अगर कमाता है तो उसको समझा जाएगा डीम्ड रेजिडेंट, उसको समझा जाएगा डीम्ड रेजिडेंट। तो एकदम सिंपल है, डीम्ड रेजिडेंट का मतलब वो होता है जो इंडियन सिटीजन हो और जिसने इंडिया से 15 लाख से ज़्यादा कमाया है। इंडिया से, इंडिया से, इंडिया से, इंडिया से, इंडिया से, नो फॉरेन सोर्सेस। आई बात समझ में? यस और नो? यस। नेक्स्ट इज कंडीशन। क्या है कंडीशन? ये है कि डीम्ड रेजिडेंट शुड नॉट बी लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और जुरिस्डिक्शन ड्यू टू हिज रेजिडेंट डोमिसाइल और एनी अदर सिमिलर क्राइटेरिया। कंडीशन ये बोलता है कि वो बंदा जो भी है, समझो मिस्टर एक्स है, इंडियन सिटीजन है, तो वो डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा क्योंकि उसका इनकम 15 लाख के ऊपर जा रहा है इंडिया में। लेकिन कंडीशन ये है कि वो इंडिया को छोड़ के बाकी किसी कंट्री या एरिया में टैक्स नहीं भरना चाहिए। अगर वो टैक्स भरा तो वो डीम्ड रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। आई बात समझ में? तो ये इसका बेसिक कंडीशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है डीम्ड रेजिडेंट जो भी बनेगा वो हमेशा RNOR ही होगा। हम लोग को पता है ना, 3 होता है ROR, एक होता है RNOR और एक होता है NR। तो ये हमेशा क्या रहता है? डीम्ड रेजिडेंट RNOR ही रहता है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है? तो ये एक छोटा सा टॉपिक था डीम्ड रेजिडेंट का, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इट्स वेरी सिंपल वन। कि डीम्ड रेजिडेंस किसको माना जाएगा? जो इंडिया का सिटीजन है और जिसका इंडिया में से इनकम 15 लाख के ऊपर जा रहा है। और दूसरा ये कंडीशन है कि भाई वो इंडिया को छोड़ के किसी और एरिया में टैक्स नहीं भरना चाहिए। अंडरस्टूड? अगर टैक्स भरेगा तो वो डीम्ड रेजिडेंट नहीं माना जाएगा और डीम्ड रेजिडेंट होगा तो वो हमेशा RNOR ही होगा, नो ROR, नो NR। आई बात समझ में? अब इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेंगे, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। छोटा छोटा वीडियो करके डाल रहा हूँ जिससे आपको भी देखने में इजी लगे और आने वाले वीडियो में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा उसमें भी आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। आप इसको 1-2 बार रेफर करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।